शो में हमारे साथ मौजूद हैं रिलीजियस स्कॉलर, हमारे साथ आयशा बिलाल हमारी बहन मौजूद है, हमारे साथ साइमा कुरैशी मौजूद हैं और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर इरफान कामिल साहब मौजूद हैं। आप तीनों को मैं शो में खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। और आप तीनों से जनाब मेरा पहला सवाल यही कि आप लोगों का नाम किसने रखा था और क्या आपकी शख्सियत भी वैसी है जिसे आपका नाम है? आयशा, मैं आपसे शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मेरी दादी जो थी, दादा जो थे, उनकी बहन का नाम था आयशा। तो चूँकि हमारे यहाँ यही होता है कि किसी का इंतकाल हो गया तो वो कहते हैं कि हाँ भाई अब इसका नाम जो है वो ऑनर करने के लिए। हाँ, तो उन्हीं का नाम रखा गया था और बड़े बहुत खुश थे। और जो मेरा नाम है उसी के मुताबिक हाँ ऐसा ही है, क्योंकि असरात बहुत होते हैं। मेरे नाम का मतलब है ऐश करने वाली और नखरे जिसके उठाए जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ लोग भी ऐसे मिल गए जो बहुत ज़्यादा एहसास करने वाले भी थे और नखरे उठाने वाले भी थे। तो यकीनी तौर पर मेरे नाम का असर मुझ पर है। आप बताएं साइमा, आपका नाम किसने रखा था? मेरा नाम अम्मी ने रखा था, लेकिन मेरा नाम बहुत भारी है और काफ़ी देर तक ये बात चलती रही कि या तो इसके नाम की स्पेलिंग चेंज कर दो या इसका नाम चेंज कर दो, लेकिन वो पता नहीं आए बाएं शाएं होता रहा और वो फिर आईडी कार्ड बन गया तो फिर तो इम्पॉसिबल था। लेकिन ये बात सच है कि मेरा SAIM है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि इसका SYMA लिखो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और वाकई बहुत पड़ता है। तो मेरा नाम मुझे लगता है भारी है। आपका नाम भारी जी। अच्छा, आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत, एक तो पहले टॉपिक बहुत अच्छा आज आपने चूज़ किया और क्योंकि हमारी तो फील्ड है ये एज ए नेम न्यूमरोलॉजिस्ट, तो ये बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप भी तो बताएं आपका नाम किसने रखा था? मेरा नाम मेरे दादा ने एक्चुअली रखा था और मेरे नाम का मतलब है, वैसे अगर मतलब की आप बात करते हैं तो इरफान का मतलब है मार्फत। मार्फत, बिल्कुल मार्फत। और कामिल का मतलब है मुकम्मल। तो मुकम्मल मार्फत। तो बहुत सारी चीजें इसके रेफरेंस से मिली। अच्छा, लेकिन एक सर्टेन जो कामिल है वो आपकी मुझे लगा शायद फादर का नाम। फादर का नाम है मेरा। अच्छा, नाम है, मेरे फादर का नाम है। मज़े का फिर बन गया इरफान और फिर कामिल साथ जी में दिया। एग्जैक्टली। और अभी आपने जैसे इंट्रो दिया और उसमें आपने बताया कि नामों का मतलब, नामों के मतलब से ज़्यादा अब जब हमने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की और फिर तो सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है ना वो उसका अदद है आपके नाम का। अच्छा, कि वो आपकी बर्थ के साथ कितना मैच कर रहा है। लोगों के बर्थ के साथ कई दफ़ा आप देखेंगे कि लोग ऐसी ऐसी पोजीशंस के ऊपर हैं, तो जब हम देखते हैं कि ये आखिर यहाँ तक पहुँचे क्यों, जबकि एक शख्स बहुत मेहनत कर रहा था, सब कर रहा था, लेकिन वो उस पोजीशन को अचीव नहीं कर सका। उसने बहुत सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ के अंदर। तो वहाँ पे बेसिकली नेम नंबर का कसूर है, नाम के मतलब का कसूर इतना नहीं है। अच्छा, अगर यानी कि आदात की गेम ज्यादा है। जी एग्जैक्टली। अच्छा। और आदात भी वो जो कि आपके बर्थ के साथ मैच कर रहा है। अच्छा, जैसे मुझे एक बात बताएं। जैसे फर्ज कीजिए कि जैसे अगर मेरा नाम है मदीहा और ठीक है, मेरा बुर्ज सुमला है, मैं वो कहूँ ठीक है, अगर मेरा बुर्ज चेंज होता तो क्या, और मेरा नाम मदिया रखा जाता तो तब इनमें डिफरेंस है कि मदीहा बुर्ज सुमला इनकी डेट से हैं और मदीहा अक्टूबर। सबसे पहले जो चीज़ काउंट करती है, मैं लोगों को अब लोगों को समझना कि अपना नाम शॉर्ट मत रखिए। हाँ। जितना बड़ा नाम होगा उसकी वाइफ्स उतनी स्ट्रांग होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम पास्ट में चले जाते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, शाह शम्स तबरेज, आप जितने स्कॉलर्स पुराने बड़े लोग देखेंगे उनके नाम बहुत बड़े बड़े थे। और जितने हमारे पुराने वली औलिया गुजरे, तबे ताबईन गुजरे, उनमें भी आप देखें तो उनके नामों के साथ ओवैस, करनी और उसके साथ जुनैद बगदादी, तो कितनी चीजें थी जो उनके कम से कम भी नाम 3 होते थे। 4 में मेरे भी सैयदा मदीहा ज़हरा नकवी। आप क्या है, आप 4 चीजें कैरी करेंगी। मदीहा की एक वाइब्स कैरी करेंगी आप, नकवी की वाइब्स कैरी करेंगी आप, तो आपके अंदर 4 तरह की डिफरेंट पर्सनालिटीज आएंगी और वो आपको बूस्ट करेंगी आगे। अब आपको उसके अंदर सिर्फ देखना ही होता है हमने कि आपका उसके साथ बर्थ मैच कर रही है आपकी। जब आपकी बर्थ मैच कर जाती है, समझिए 2 चीजें, एक अल्लाह ने जो आपको उतारा वो आपके इख्तियार में नहीं था, आप किस डेट को पैदा हो रहे हैं, आपके इख्तियार में आपका नाम रखना जरूर है। 2 चीजें, एक आपके इख्तियार में, एक नहीं है। तो आप अपने नेम को बैलेंस करें। जब आप नेम को बैलेंस करेंगे आपको कैसे होगा? आपने बोला कि नाम छोटा होना चाहिए, तो लोगों ने तो बच्चों के निकनेम छोटे-छोटे रखने शुरू कर दिए। हु हा, ये हमारे तो आपको पता है पाकिस्तानी थोड़े एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। ये गलत है, क्योंकि इरफान कामिल साहब ने कहा था छोटा नाम रखें। क्योंकि हम भी ये जब किसी को इस पे कोई एडवाइस करते हैं तो हम कहते हैं कि आप अपनी कॉलिंग चेंज कीजिए। कई दफा लोगों की कॉलिंग इतनी भारी होती है कि वो डिजीज कैरी करते हैं, इवन देन वो डिजीज कैरी करते हैं। वो
आपकी अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपका अदद नहीं है नाम का, तो आप वो डिजीज भी कैरी करेंगे एक सर्टेन टाइम के अंदर। तो जब भी कहते हैं नेम को बहुत बैलेंस करके रखें। अच्छा, ये वैसे नेम बैलेंस कैसे करना है, हम इसकी पूरी साइंस आगे समझेंगे भी, लेकिन मुझे बताएं ये जो हम एक तो माँ बाप जो बच्चों को भी प्यार से निकनेम से पुकारते हैं, अगर मैं शरई एतबार से देखूँ तो वो कैसा है? और साथ में बहुत सारे लोग मैंने कराची में देखा, लड़के स्पेशली, ख़वातीन तो नहीं कहते, लेकिन जैसे किसी को मोटा बुला देंगे, किसी को काला बुला देंगे, तो ऐसे नामों से पुकारने की कितनी ममानियत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबिया ने किसी के बारे में उनको कहा कि इनका तो कद छोटा है या ठिगनी कहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ऐसी बात है कि अगर इसको समंदर में डाला जाता तो तमाम समंदर इस लफ्ज़ की कड़वाहट से कड़वा हो जाता। अल्लाहु अकबर। यानी आप किसी को इस तरह के लफ्ज़ों से बिल्कुल मुखातिब नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जो आपके बच्चे हैं। बाज़ औक़ात माएँ उनको बहुत अजीब से लफ्ज़ इस्तेमाल कर देती हैं। हम सुदैस के बारे में अक्सर सुनते हैं, सुदैस की क़िरात के बारे में हम सुनते हैं। इमाम काबा जो है वो ख़ुद बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो अम्मी, जो उनकी अम्मी थी जनाब फ़ातिमा को भी अगर हम देखें तो आप देखें कि वो किन लफ्ज़ों के साथ उनको मुखातिब कर रही हैं। सुदैस कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो शरारती सा था, अम्मी ने कहा कि खाना लेके जाइए बाबा की जानिब, तो वो कहते हैं मैं लेकर गया और बस शरारत से सूझी तो मैंने थोड़ी सी मिट्टी उसमें डाल दी। तो उनके बाबा ने कहा कि सुदैस तुमने ये क्या किया, तो जाओ अपनी अम्मा के पास लेके जाओ। सुदैस की अम्मी ने बहुत प्यारा जुमला कहा, उन्होंने कहा क्या किया सुदैस, अल्लाह तुम्हें इमाम काबा बना दे। और सुदैस ये बात कहने के बाद खुतबे में रोए हैं और इसको अखबार ने शाया किया। वो कहते हैं मेरी अम्मी की इस दुआ ने मुझे आज इमाम काबा बनाया है। तो हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आपका जैसे हम जैसे ही आप कहती हैं ना कि मेरा नाम सैयदा, तो पहला इम्प्रेशन क्या आता है, यार ये रसूल की आल से हैं, ये एक भरम रहता है ना। तो ये नामों का बड़ा असर इंसान की ज़ात पर पड़ता है। बुरे अलकाब से जितना आप पुकारेंगे वो आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट होती मुझे ना जो पंजाबी फैमिलीज है वो समझ आएंगी। जैसे वो कहते हैं ना बच्चे को, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बच्चे ने नुकसान कर दिया तो कहते थे तेरा बेड़ा तर्ज है। हाँ, अच्छा बेड़ा तर्ज है, एक दुआ क्या होता है कि बेड़ा पार हो जाए, लेकिन बेड़ा गरक की कर चढ़े। तो ऐसी चीज़ों से मतलब कितना से सुना होगा हमने आसपास। कहते हैं ना कि मुंह से कभी भी गलत बात नहीं निकालनी चाहिए, कोई भी कबूलियत का वक्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि हमेशा अगर बच्चों को कुछ गुस्सा भी आए तो कोई अच्छी ही बात कह दो, शायद वो कबूलियत का वक्त है कि अल्लाह तुम्हें इमाम काबा बनाए। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे माओ को भी वाकई चाहिए कि माएँ उनको थोड़ा चेंज करना होगा। हाँ, वाकई। तो हमें अपना जो जिंदगी से, आपने बच्चों को प्यार से क्या बुलाती थी और अपने बच्चों के नाम आपने किसने रखे? आपने रखे किसी और ने रखे? नहीं, मिलके ही रखे थे, लेकिन दानियाल को मैं कभी कभी दानो कह देती हूँ। तो वैसे तो खैर दानियाल, कबीर और तलाल उनके ऐसे नाम है कि फिर वो छोटे मैं करती नहीं हूँ। जैसे मेरा भी नाम नहीं खराब हुआ तो जो उनके पूरे नाम है वही बोलती हूँ। हाँ, तो कभी किसी ने आपको सैम कहने की कोशिश नहीं की? क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में बहुत है ना, सबको बहुत, हर कोई कहते था सैम, हेलो सैम। तो वो ये देखे ना, मसला ये कि जिस नाम से पुकारा जाता नहीं चाहिए और जो आपका एक्चुअल नेम है उसी को कैरी ऑन करना चाहिए, लेकिन किसी साहिब इल्म से पूछ कर। आप स्पेशली मैं आज के दौर में लोगों को कहता हूँ आपके पास इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, और मैं लोगों को बिल्कुल ओपनली एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपके पास इंटरनेट के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। उसके अंदर जाएं, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी, इसको कैरी ऑन करें। आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। ये क्या है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी, ये तो बताएं। एक्चुअली दो तरह की न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं। एक शेल्डियन फार्मूला है, एक पैथागोरियन फार्मूला है। पैथागोरियन काफी वीक है। अच्छा, जो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी है ये बेस करती है फ्रॉम 1 to 8 डिजिट तक, ये 9 नहीं काउंट करता शेल्डियन जो है। ठीक है। अच्छा, वो क्यों नहीं काउंट करता कि बेसिकली 9 इज द वेरी हाईएस्ट नंबर। ये कहते हैं 1 और 8 के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है ना वो ऑटोमेटिकली 9 पे जाके फिक्स होती है। ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त आप जितना गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम इसको 1 to 9 लेके शुरू हो जाए ना, तो आपको मैं बताऊं आपके बच्चे के अंदर भी वही सारी खसूसियात, वही सारी क्वालिटीज आएंगी जिस अदद में आप नाम रख रहे हैं बच्चे का। और आपका कैरियर तक डिफाइन होता है आपके नाम पे। नाम समझे 90% आपकी पूरी लाइफ है। मुझे बताएं मेरे नाम की उसकी लाइफ ही तो बताएं। हाँ, आप देखिए ना, मैंने क्या कहा, आपके डिफरेंट 4 तरह के हैं उसमें, लेकिन जब टोटल ओवरऑल जैसे मदीहा है इसका 7 है,
ठीक है, जब आप उस पर कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह जब आप अच्छा, जैसे मैं अगर स्पेलिंग लिखती हूँ तो मेरा MADE है, जब डबल ई नहीं है, MAD सिंगल ई है, तो 6 बन गया ठीक मेरा। है, 6 आप अगर आपका MADIH अगर आप करते हैं हाँ जी। तो दिस इज 7, नंबर 7। ये उस तरह नहीं आप काउंट करें इसको कि 1 2 3 4 5 6, अच्छा, ये बेसिकली उस फॉर्मूले पे हमने फिक्स करना अब है। जब हवा हमने छोटी बेसिकली उस पे अपना सॉफ्टवेयर यूज करें, कोई भी उसको शेल्डन न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर आप यूज कीजिए, उसमें अपना जैसे ही आप नाम लिखेंगे आपके नाम के अदद आ जाएगा कि आप 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। लेकिन 5 भी कई दफा 3 तरह के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, 4 तरह के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। एक 5 नंबर 14 भी 5 है, नंबर 23 भी 5 है, नंबर 41 भी 5 है, नंबर 50 भी 5 है। बिल्कुल। तो ये भी देखना होता है कि अच्छा अगर वो 2 और 3 के साथ 5 बन रहा है तो वो कौन सी वाइब्स कैरी करेंगे, तो वो बेसिकली मून एंड जुपिटर की वाइब्स कैरी करेगा वो बच्चा। इसको ना थोड़ा सा आसान करके आपने लोगों को बताना है ताकि लोग समझ सकें। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, और अगर आपको अपने बच्चे के नाम के हवाले से आपको लगता है कि नाम आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा, जैसे साइमन ने भी कहा कि उनका नाम जो है वो भारी है, तो पेरेंट्स ने पहले सोचा कि नाम चेंज किया जाए, लेकिन नाम की स्पेलिंग जो है स्पेलिंग वो प्लस चेंज कर दी बर्थ, है। हाँ, आपके बच्चे की बर्थ क्या है, ये सबसे ज्यादा काउंट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि नाम के साथ साथ ना आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे जी, आपने बताया अब मैं 8 तारीख की पैदाइश है जी, मेरी, 8 नवंबर की, तो मेरा 8 का जो नंबर है, मतलब 8 के जितने भी लोग हैं, चाहे वो 7 प्लस 1 बहुत है, सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब आपको मैं उनकी बता दूं, जिंदगी में इतना सैक्रिफाइस और इतनी स्ट्रगल होती है कि आई कांट इवन टेल यू। कल ही मुझसे किसी एक मेरे क्लाइंट ने पूछा कि मैं तो 8 हूँ, तो मैं तो बहुत ज्यादा इन्फिनिटी नंबर है। मैंने कहा इन्फिनिटी प्रॉब्लम्स नंबर है, Yes. यानी इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स ही होंगी आपके पास, और मतलब कुछ नहीं कोई होगा। चीज मदीहा आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी है, और बहुत अर्ली एज में जो है 8 नंबर वालों की स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है और बहुत Exactly. लॉन्ग रन तक रहती है। मतलब मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी भी कोई चीज इजीली नहीं मिल गई, जैसे मतलब मुझे उसके लिए बहुत एफर्ट अच्छा करना लगता है कि पड़ता। यार अल्लाह की थी, वो आगे अल्लाह की तरफ से आगे फौरन चीज। नहीं, ये 8 नंबर वाले लोग आप देखेंगी कहीं भी पूरी दुनिया में, इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं, लाइफ बहुत डिफिकल्ट। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें अगर आप इसी 8 नंबर को अगर प्रॉपरली यूज करें अपने प्रोफेशन के अंदर और इसकी रेमेडीज करें, एक्चुअली मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को पढ़ना चाहिए। एक्चुअली नंबर 8 है क्या? नंबर 8 इज अ नंबर ऑफ सैटर्न, एक प्लैनेट है जिसे हम ज़ोहल कहते हैं ना। अच्छा, ये प्लैनेट बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसके साथ प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा हैं। अब इसकी रेमेडीज क्या कर सकते हैं? सबसे बेस्ट मैं लोगों को कहता हूँ सदका कीजिए। जी बिल्कुल। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि सदका, हमने तो पैसे दे दिए। पैसे देना सदका नहीं है, हर दिन का एक सदका पोटेंशियली अलग है। बिल्कुल। तो ये जो सैटर्न से रिलेटेड है, ये सैटरडे का दिन है। बेसिकली सैटर्न का मतलब ही सैटरडे मीन्स सैटर्न डे। तो सैटरडे को आप किसी भी ब्लैक चीज का जब सदका करना शुरू करेंगे, अपने हस्बैंड इस्तात कीजिए आप, तो आप देखिएगा आपके प्रॉब्लम मिनिमाइज होने शुरू हो काली जाएंगे। दाल आपने दे दी, काली दाल दे दी, सदका काले तिल दे दिए, काले चने दे दिए, काले चने दे किसी दिए, भी हाँ। हस्बैंड काले रंग के कपड़े दे दिए, किसी को भी हाँ, काले आपने चने, वॉट अच्छा, एवर, आपने सिर्फ एक नियत करनी है कि सदका कर रहे हैं आप जैसे ही करना सदका शुरू हर चीज़। करेंगे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मैं आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करूंगी। ऑफ कोर्स पे नामों का बहुत असर होता है, मैंने तो खुद देखा है, किसी हमारी फैमिली में किसी की बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, नाम चेंज किया, ठीक होगी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं नामों की आपकी पर्सनालिटी पे असरात के हवाले से। अच्छा, हमने शोबिस की बहुत सारी पर्सनालिटीज़ ऐसी देखी हैं जो कि अपना नाम चेंज कर लेती हैं। ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं करी, हमने देखा है कि जो हमारे हमसाए मुल्क है वहाँ पे भी नाम जो है वो चेंज कर लिया जाता है। तो क्या ये मुझे बताइए, क्या ये सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए होता है, इसकी कोई और भी वजह होती है? सबसे पहले तो आपसे भी जानूंगी कि आपने अपने आसपास बहुत सी ख़वातीन और बहुत से मर्द ज़्यादा ऐसे देखे होंगे जिनके असल नाम वो नहीं आते। हमारे पास भी जब बहुत सारे अक्सर सेलिब्रिटीज़ आते हैं तो जिनकी डॉक्यूमेंट, जिनका ID कार्ड होते हैं उस पर उनका नाम और होता है और जिस नाम से हम उनको पुकारे होते हैं वो नाम और होता है। जी, मेरे ख्याल से किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले जो लोग नाम चेंज करवाते हैं वो मेरे ख्याल से लोगों से पूछते हैं, या उनको इस चीज़ की नो हाउ होती है कि अगर हम इस प्रोफेशन में जा रहे हैं तो हम अगर
काफी लोग गाइड भी करते हैं कि यार इस नाम से मत जाना, इस नाम से तुम्हें शायद फेम नहीं मिलेगा या काम नहीं मिलेगा या वो हाइप नहीं मिलेगी, तो इसीलिए लोग नाम चेंज कराते हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि आपको यानी कि वो शोहरत के ऐसे नहीं होता कि अच्छा ये नाम थोड़ा ज्यादा इल्लत हो जाएगा, वो लकी के लिए होता है कि आपको हर्डल्स कम आएंगी, आपका स्ट्रगल कम हो जाएगा और आपके नाम में आप जो चाह रहे हैं अचीव करना गोल वो आपका अचीव हो जाएगा। तो वो मेरे ख्याल से इससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, जैसे हमारी जो तकारा मीरा, उनका सलाम मीरा नहीं है, बोलते हैं कि चलो जी अच्छा तुम ये नाम रख लो तुम, तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे ज्यादा उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ये शोहरत मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि शायद बड़ा फैशनेबल नाम लग रहा था। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से हर इस चीज की नोहा बहुत जरूरी है। मतलब आपने फौरन जंप इन नहीं करना चाहिए, ये कि जो ट्रेंड आ रहा हो कि हाँ ये बात है, बिल्कुल सही की कि ठीक है। अक्सर लोग जब इंडस्ट्री में कदम रख रहे होते हैं तो उनको होता है कि अच्छा ये मेरा नाम थोड़ा सा पुराना है तो मैं इसको चेंज करके ये वाला नाम मुझे अच्छा लगता है, तो बगैर किसी रिसर्च के कंसल्टेशन के अपना नाम ना रखें। आपको क्या लगता है, क्या सही कह रही हैं मदिया, और ऐसा ही होना चाहिए। एक तो जिसके भी कोई नई विलादत होती, जिसके घर में थोड़ा टाइम ले उसके ऊपर। अमूमन हमने देखा है लोग कहते हैं 7 दिन के अंदर नाम डिसाइड करो या 2 दिन के अंदर नाम डिसाइड करो। थोड़ा सा टाइम ले लें, 7 दिन के अंदर ही ले लें, बहुत दिन होते हैं 7 दिन, बट कोशिश करें 2-3 लोगों से कंसल्ट करें। और जब आपको लगे ना कि हाँ जो चीज़ ये बिल्कुल सही आपके दिल को लग रही है और इसके ऊपर आपने रिसर्च कर ली है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी इसके ऊपर बेस कर रही है, वो बच्चे को उस वक्त नहीं पता। आपने जो इंट्रो में कहा ना, ये माँ बाप का एक बहुत खूबसूरत तोहफा है नाम जो है, और ये पूरी जिंदगी के ऊपर मोहित है। ये ऐसा नहीं कि आपने आज रखा कल चेंज कर दिया परसों दूसरा रख लिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इसके अंदर मैं लोगों को यही हमेशा से एडवाइस करता हूँ कि प्लीज इसके ऊपर किसी साहिब इल्म से राय लें। और अमूमन लोग कहते हैं कि हर किसी के एक्चुअली यहाँ कितने बिलीव्स हैं डिफरेंट ना, अमूमन आप बात करेंगे ना तो लोग इसको थोड़ा मिसकंसेप्शंस में ले जाते हैं। वो कहेंगे ये तो इस्लाम में जायज़ नहीं है। इस्लाम का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, किसी दीन का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, सिवाय एक चीज़ के, साइंस है प्योर। हम जो केमिकल कंपोजिशन में एक ब्लड टेस्ट भी कराने जाते हैं ना, तो उसके अंदर कोई दीन नहीं देखा जा रहा होता, इस्लाम नहीं देखा जा रहा होता, कोई मजहब नहीं देखा जा रहा होता। हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ऑन साइंस बेसिस, इल्म की बुनियाद पर। तो वही इल्म की बुनियाद अपने बच्चे के नाम में भी रखें। हाँ, मायने बहुत अच्छे होने चाहिए। यकीनन जब आपके पास चॉइस होती है 5-6 नामों की, तो उसमें एक अच्छा नाम जरूर मिलता है आपको, उसके मायने भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन प्लीज राय लीजिए, क्योंकि यहाँ तक है मैं आपको बताऊं कि आपके अगर नेम वाइब्स नेगेटिव हैं तो बच्चे वो डिजीज कैरी करने लग जाते हैं। जी। और आप उनका नाम चेंज करेंगे, उनके पास से वो डिजीज खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए कि आपका जो नाम है, अगर वो डिजीज कोई आप कैरी ऑन कर रहे हैं, तो समझे डिजीज अल्लाह की तरफ से एक इंडिकेशन है कि आपके लाइफ पाथ में प्रॉब्लम होगा। आपके कैरियर के अंदर, फैमिली के अंदर डिजीज आपको ये इंडिकेट करता है कि आप डिजीज को ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं, बेसिकली आप अपने रास्ते की हर्डल्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। ओके। तो जब भी इसको बहुत पॉजिटिव रखिए। देखिए, फर्ज करें से अगर मेरा नाम जो मुझे सूट नहीं किया, मुझे बीमारी, तो दैट डज नॉट मीन कि यही नाम कोई और रखेगा तो उसको भी बीमारी हो जाएगी। वो बाकी सारे के नंबर्स को मिला के, साथ कनेक्टेड है, आदात को मिला के पूरा जो ऑल टुगेदर गेम ही चेंज हो जाती है। किस किस्म के नाम